हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अग्निपथ योजना के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, आज एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर आज हमारे काफ़ी सारे स्टेट में एजिटेशन है। ये कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, क्योंकि ये वो स्टेट हैं जहाँ से सेना में सबसे ज़्यादा जवान जाते हैं। क्या इस योजना का ये विरोध हमें करना चाहिए? क्या ये विरोध सही है? और क्या ये विरोध एक ऐसा विरोध है जिसमें युवाओं को ये लग रहा है इसके बाद उनका भविष्य काफ़ी मतलब अनसर्टेनिटी में आ जाएगा? क्या युवाओं ने इस योजना के सभी नुकसानों को समझ लिया है? क्या इस योजना में कोई फ़ायदा भी है? देखिए फ्रेंड्स, मैं इसके कहते हैं कि फ़ायदे और नुकसान दोनों पे बात करूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले इसकी पॉजिटिव साइड पे बात करूंगा। देखिए फ्रेंड्स, जो योजना सरकार लेकर आई है अग्निपथ योजना, जिसके द्वारा अग्निवीरों को, जो इसमें भर्ती होंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा, इसका मुझे सबसे पहला जो फायदा लगा वो एक देश सेवा का मौका अब पहले से कुछ ज़्यादा लोगों को मिलेगा। पहले हम यही बार बार ये सब बात करते थे कि एक टीचर के संदर्भ में बात करते थे कि एक टीचर को 1 लाख रुपए सैलरी दी जाती है, इससे अच्छा तो 4 युवा टीचरों को रख ले और उनको 25-25 हज़ार रुपये सैलरी दे दे। ज़्यादातर युवा जब तक जॉब नहीं लगते तब तक ये बात हम करते हैं, लेकिन जॉब लगने के बाद हम भी वही पुरानी पेंशन की बात करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें एक देश सेवा का मौका मिलेगा। ये कह लीजिए कि काफ़ी सारे देश में तो मिलिट्री सेवा अनिवार्य है, तो हम इस बात को ये क्यों नहीं ले सकते कि ये हमें एक देश सेवा का मौका मिल रहा है। और इसमें तो अब इसमें जो एज है वो 17.5 साल से लेकर 21 वर्ष तक इस सेना में हम भर्ती हो सकते हैं। उसके बाद भी हमारे पास एक करियर का एक स्पैन बचता है जिसमें हम अपना करियर बना सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि इस दौरान भी वही लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे जो सेना के में जाने के लिए पैशनेट हैं, जिनको सेना में जाना है। अब ये तो है नहीं कि जिनको नीट या जेई करना है और वो सेना के लिए इस योजना में जाकर अग्निवीर बनेगा। नहीं, वो तो नीट वो जेई करके वहीं पर जो उसको डॉक्टर और इंजीनियर बनना है वही बनेगा। तो जिन लोगों को सेना में जाना है और इस सेना के प्रति जाने के प्रति वो पैशनेट हैं, तो वो ये इस बात को वो ये भी ले सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को इस सेवा में शामिल होने का मौका मिलेगा। और दूसरा बात ये भी है कि जब मान लिया इसमें 100 लोगों को भर्ती किया गया फॉर एग्जाम्पल, उसमें से सरकार ने ये स्पष्ट लिखा है कि उसमें से 25% को क्या किया जाएगा, आगे कंटिन्यू किया जाएगा स्थायी सेवा में, कि वही 15 से 16 या 15-20 वर्ष तक जो सेना का टर्नओवर रहता है सर्विस का, उसमें शामिल किया जाएगा। आपको एक मौका मिल रहा है, मान लीजिए कि आप एक अप्रेंटिस पे हैं और इस दौरान आपको एक स्मार्ट पैकेज भी इसमें मिल रहा है। स्मार्ट पैकेज जब आपको मिल रहा है तो आप इसमें एजिटेशन क्यों कर रहे हैं? हम क्या करते हैं, 17.5 साल से लेकर 21 वर्ष तक यहाँ से वहाँ भर्तियों के इंतज़ार में, या कह लीजिए कि बार बार भर्ती आती है उसमें हम सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, और उसमें हमारे हाथ लगता क्या है, 4 साल हमारे ख़त्म ऐसे ही हो जाते हैं और इस 4 साल के बाद हम उसी पॉइंट पे होते हैं जिस पॉइंट से हमने शुरू किया था। हम इस योजना को ये ले सकते हैं कि हम सेना में 4 साल शामिल हो गए, इसके बाद हमें जो मिलेगा एक स्मार्ट मनी मिलेगी, और 21 साल के बच्चे के पास, 21 साल का जो जवान होगा उसके पास कुछ कार्य करने के लिए, ये कह लीजिए कि 10 से 15 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे। तब तक वो अपने करियर के बारे में अच्छे से सोच सकेगा। और दूसरी बात क्या है कि आज हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। सबसे बड़ी समस्या नहीं है देश की, सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की है नशा। जो भी स्टूडेंट या जो भी बच्चे इस एज के दौरान सही रास्ते पर नहीं जा पाते, वो क्या करते हैं, फिर वो लेबर क्लास होते हैं, लेबर क्लास में जाते हैं, और लेबर क्लास में नहीं जाते तो खाली समय में रहते हैं, तो किसकी तरफ जाते हैं, वो नशे की तरफ अपने आप को मुंह कर लेते हैं। अब जब इन चीज़ों के प्रति वो मुंह कर लेते हैं तो उनका पूरा जीवन, उनका ही नहीं पूरे परिवार का जो भविष्य पूरे परिवार ने उनके ऊपर लगाया था, उनसे जो उम्मीदें लगाई थी, वो भी खत्म होती है ना। अगर इस दौरान वो इस सेना में चला जाए, देश सेवा करे, और उसके बाद वो 4 साल के बाद अगर घर वापस भी आए ना, अगर उसमें पढ़ने के प्रति अगर वो पैशनेट है तो ठीक बात है, वो आगे पढ़ भी सकता है। इस दौरान भी विद कोरस्पोंडेंस की हमारे पास बहुत सी सुविधाएं हैं आज, तो उसके दौरान भी अपनी स्टडी को वो कंटिन्यू कर सकता है। इसमें कौन सा मना है? तो इसका जो एजिटेशन और ये जो विरोध का जो बवाल कटा है ना, हमारे देश का ये प्रॉब्लम हो गया है कि हमें कोई सुधार चाहिए ही नहीं। हमें तो वही योजनाएं चाहिए, वही कार्य चाहिए जो अंग्रेज हमारे लिए लिख के गए थे। बस
इसमें क्या है, हमें एक थोड़ी सी राजनीतिक माइलेज मिल जाए, हमें विरोध के लिए कोई एक क्लू मिल जाए। इससे पहले हम काफ़ी लंबा विरोध हमने लास्ट ईयर भी देखा था। हमें चेंज के साथ कुछ समय के साथ कुछ चेंज अगर हम नहीं करेंगे तो यही है कि अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज नहीं किया तो वो प्रजातियाँ ख़त्म होती हैं। और जिन समस्याओं से हम घिरे हुए हैं वो समस्या सबसे बेरोजगारी, नशा, कितनी सारी समस्याएं हमारे सामने हैं। अगर देश सेवा, इसके बाद अगर कोई जो भी इस समय के दौरान सेवा में शामिल होकर 4 साल के बाद सोसाइटी में वापस आएगा, मेरा ये मानना है कि सोसाइटी को एक डिसिप्लिन पर्सन मिलेगा, एक स्किल्ड पर्सन भी मिलेगा। वो कुछ ना कुछ फिर कर लेगा, अच्छा करेगा, वो सोसाइटी के लिए आके सोसाइटी को कुछ अच्छा देगा, अपनी कंट्रीब्यूशन करेगा सोसाइटी को। जो एक सीधा हम सोच नहीं पाते 17 से 21 वर्ष के बीच में, जब वो मान लिया 22 या 23 साल की एज में वापस आएगा सोसाइटी के अंदर वो अपनी कुछ इनपुट करेगा, वो कुछ अपना कार्य कर सकता है या अपनी स्टडी कंटिन्यू करके कुछ दूसरे क्षेत्र में जा सकता है। अगर उसको सेना में ही सेवा करना हो, पैशनेट है सेना के प्रति, तो 25% में आ सकता है। तो इसमें हम विरोध क्यों करें? हमें हमारे देश में एक प्रॉब्लम ये है कि कोई योजना आएगी और हम उसी के ऊपर विरोध शुरू कर देंगे। इसके आगे चलकर कुछ नुकसान हमारे सामने आएंगे, उनमें सुधार होंगे। आने वाले जो लोग आज विरोध के लिए हमें उकसाते हैं, वो मे बी नेक्स्ट टाइम किसी और की गवर्नमेंट आ जाए तो उनमें सुधार कर लेंगे ना, सुधार हो जाएंगे ना। तो सबसे पहले तो हमें इस सोच से बाहर निकलना पड़ेगा कि हमें तो बस एक बार परमानेंट जॉब चाहिए। परमानेंट मतलब अपने 20 वर्ष के लिए मोहर लग गई, इसके बाद आप कुछ करो ना करो, मतलब आप एक्टिव रहो या एक्टिव ना रहो, बस आपको एक बार जॉब मिल गई उसके बाद आप सिक्योर हैं। आपके पीछे जो लाइन है आपको उसके बाद की कोई चिंता नहीं है। जब तक आप लाइन में हैं तब तक आपको समस्या है। जिस दिन वो लाइन से आप उस साइड निकल गए, सिलेक्ट हो गए, वो लाइन आपको कोई मतलब नहीं है। आप कहेंगे कि मुझे इससे क्या लेना है, मेरे ये क्या करेगी। तो फ्रेंड्स, सभी को मौका मिलना चाहिए। मेरा तो ये है कि आज फेसबुक पर मैं काफ़ी कमेंट देख रहा था, इसके बाद शिक्षा वीर बनेंगे, बैंक वीर बनेंगे, रेलवे। हाँ, बन जाए ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ज़्यादा लोगों को सेवा में शामिल होने का मौका मिलेगा, ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ज़्यादा को अब ये थोड़ी कि एक ही मिल गया, 20 साल में लग गया और 60 साल के बाद रिटायर होगा। बाकी भी तो सोसाइटी है ना, सबको मौका मिले, देश सेवा का सबको मौका मिले। अच्छा काम करेंगे लोग, एक्टिव रहेंगे, बाद में सोसाइटी में आएंगे, सबको बांट के काम करने का मौका मिलेगा। तो इसके ऊपर ये विरोध से अच्छा है कि हम इसके फायदों को देखें, है ना। लोग सेवा में बहुत से कंट्री जो अपना जिसके अंदर है ना नेशनलिज्म होता है, जिसको नेशनलिज्म कहते हैं, जिसके नेशनलिज्म की जिसके अंदर भावना होती है, वो देश सेवा में फ्री में जाने के लिए तैयार होता है, उनको देश सेवा का मौका मिल जाए। हमें तो इतना स्मार्ट पैकेज मिल रहा है और मैं ये बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि सोसाइटी के 99% लोगों के पास 21 वर्ष में जो पैकेज गवर्नमेंट दे रही है वो है नहीं उतने पैसे। आज किसके पास हैं इतने पैसे? तो फ्रेंड्स, इसका विरोध अगर हमें बंद कर दें तो मेरे ख्याल से मुझे अच्छा लगता है। ये मेरा व्यू है, इसके ऊपर लोगों को विरोध हो सकता है, वो उनका व्यू है। ये मेरा पक्ष है कि ये इस योजना का हमें वेलकम करना चाहिए और देखना चाहिए कि इसका आगे क्या रिजल्ट आते हैं। उसके बाद सुधार हो जाएगा ना। कोई भी आज हमारा जब संविधान लागू हुआ तो उसमें बहुत सी चीज़ों की कमी थी, आज उसमें धीरे धीरे हमारे सोसाइटी में सुधार हो रहे हैं। संविधान में सुधार, जब संविधान में सुधार हो सकते हैं तो इस योजना में भी सुधार हो जाएंगे ना। तो एक बार लागू तो होने देना। या हमने ये कसम खा रखी है, अंग्रेजों ने जो कानून लागू किए थे, क्योंकि जब हमारा संविधान लागू हुआ ना उसमें से 250 आर्टिकल तो सेम टू सेम 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था ना उसके लागू हुए थे। तो हम ये तो नहीं कह सकते ना वो हमारा बिल्कुल तैयार डॉक्यूमेंट है। तो बाद में सुधार किए ना हमने उनमें, तो इसमें भी सुधार हो जाएगा। विरोध का इसमें कौन सा है? ट्रेनें जला देंगे, सड़कें रोक लेंगे, पूरे देश को परेशान मतलब वो कर देंगे। युवा, अब ये देखो ना कि ये युवा कितना अब फ्री हो गया है कि बस थोड़ा सा माइलेज कोई दे दे, बस उसका विरोध बिना समझे पूरे समझो इसका रिजल्ट। पहले कोई चीज़ का नुकसान तो हमारे सामने आ जाए तभी तो हम उसका विरोध करें। बस वो योजना आई नहीं, इतने डॉक्टर इस पे बैठे हैं एनालिसिस करने वाले, बस विरोध शुरू कर देते हैं हम। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, जो इसका पक्ष करते हैं वो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जो इसका विरोध करते हैं वो शेयर क्यों करेंगे, वो डिसलाइक करेंगे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मेरा ये मानना है कि नेशन की सेवा का सबको मौका मिलना चाहिए, और ये एक अच्छी योजना है जिसमें अब जिनको मौका मिल रहा था उससे कम से कम 4 गुना लोगों को देश सेवा का मौका मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। ये शिक्षा वीरों में भी होनी चाहिए, ये सभी में होनी चाहिए, क्योंकि सबको काम में शामिल होने का, देश सेवा में, गवर्नमेंट सेवा में काम करने का मौका मिलेगा। कम लोग एक्टिव रहेंगे, पैसिवनेस जो लोगों में आती है ना जॉब के बाद, वो कम से कम खत्म हो जाएगी, एक्टिव नेशन हमारा हो जाएगा। हमारी सेना की जो एवरेज एज है वो आज 36 के आसपास है, वो 26 आ जाएगी, एक्टिव सेना रहेगी। दुनिया हमसे मतलब कतराएगी, इतनी मजबूत और इतनी यंग सेना इनके पास है ना। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको सपोर्ट जरूर करना। थैंक यू।